जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। नए एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। मुझे शर्त है कि वो शुरुआती चरण में नौसिखिया डंगयन भी पार नहीं कर पाएगा, तो तुम लोग उसकी चमचागिरी करना बंद करो। भीड़ हंस पड़ती है बड़बड़ाते हुए कि उसकी प्रतिभा बेकार जा रही है। तभी एक लड़की आगे आती है और कहती है, असल में रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर मेहनत करें तो स्वॉर्ड कंट्रोलर भी मजबूत सपोर्ट डीपीएस बन सकते हैं। बाद में सू मिंग की 10 स्टार प्रतिभा के साथ वह फिर भी बेहद ताकतवर बन सकता है, लेकिन सू मिंग को किसी की बातों की परवाह नहीं है। वह बस वहीं खड़ा रहता है, चेहरा शांत और स्पष्ट। उसे पहले से पता है कि उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं। जल्द ही वह उन्हें गलत साबित कर देगा, और जब वह ऐसा करेगा तो जो लोग आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल उसका नाम श्रद्धा से चीख चीख कर पुकारेंगे। अचानक जी उजले मुस्कान के साथ सू मिंग की ओर दौड़ती है और उसकी अविश्वसनीय 10 स्टार अवेकनिंग पर उसे बधाई देती है। सू मिंग भी मुस्कुराकर उसे उसकी सफल अवेकनिंग पर बधाई देता है। जी उसकी प्रतिभा की तारीफ करती है, कहते हुए कि इतनी दुर्लभ क्षमता के साथ वह जरूर स्वॉर्ड कंट्रोलर क्लास की कमजोरियों पर काबू पा लेगा। सू मिंग शांतिपूर्वक जवाब देता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं, और यह भी जोड़ता है कि उनकी यही प्रतिक्रिया तो वह चाहता था, जिससे जाओ पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच उद्घोषक की आवाज समारोह में गूंजती है, अगली प्रतिभागी का नाम पुकारते हुए। जैसे ही एक बेहद खूबसूरत लड़की मंच की ओर बढ़ती है, भीड़ तुरंत जोश में आ जाती है, फुसफुसाते और चीयर करते हुए। उसका नाम रेनियन कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जियांग टांग दूर से उसे ध्यान से देखता है। साफ दिखता है कि वह उसमें दिलचस्पी रखता है। जब जियांग परिवार का उत्तराधिकारी उसे शुभकामनाएं देता है और वह विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब देती है, शी थोड़ा झुककर कहता है कि रेनियन पूरे अकादमी की सबसे लोकप्रिय लड़की है उसकी खूबसूरती की वजह से। लेकिन सू मिंग बस नजरें फेर लेता है, कहते हुए कि उसे उसकी अवेकनिंग देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे याद है कि पिछली जिंदगी में वही मासूम बनी फिरने वाली लड़की उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल करती रही ताकत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए, और जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। वो याद अब भी उसके सीने में आग की तरह जलती है। मौत से पहले उसने खून की कसम खाई थी कि जिसने भी उसे धोखा दिया वो उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेगा। अब जब वो फिर से जन्म लेकर लौटा है तो वो वादा पहले से भी ज्यादा नुकीला महसूस होता है। समारोह से निकलते हुए सुइंग परिचित शहर की सड़क पर टहलता है और समझता है कि लगभग सब कुछ पहले जैसा ही है, बस एक चीज को छोड़कर। अब उसका पेशा पूरी तरह छिपा हुआ है, एक ऐसी क्षमता जो उसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी छुपाने या यहाँ तक कि उसे फिर से लिखने की ताकत देती। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है जब उसे याद आता है कि ये उसकी पिछली जिंदगी की 4 अनोखी शक्तियों में से एक थी। तभी विद्रोह की अंगूठी उसके सामने प्रकट होती है, दिव्य प्रकाश से चमकती हुई, ऐसे धड़कती मानो अपने असली मालिक को दोबारा पहचान गई हो। सुइंग चमकते हुए उस कलाकृति को अविश्वास से देखता रह जाता है। दिव्य विद्रोह की अंगूठी उसके हाथ की हथेली पर बिल्कुल सटी हुई टिकी है। सिस्टम की टनटनाहट गूंजती है, बताते हुए कि उसने अपने पुराने वध के देवता वाले कुछ कौशल विरासत में पा लिए हैं। साथ ही वह तलवार देव के रूप में जागृत हुआ है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे इस बात का पूरा मतलब समझ में आता है। उसकी मौजूदा क्लास पूरी तरह से अनोखी है, मिथकीय स्तर की एक फ्यूजन जो इस दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। वह अपने दुखद अतीत को याद करता है और मुट्ठी भींच लेता है। कसम खाता है कि अब किसी को भी खुद का इस्तेमाल करने या उसे नियंत्रित करने नहीं देगा। इस बार वो अपनी शर्तों पर उठेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह तय करता है कि अपनी क्लास को पूरी तरह छुपाएगा और इस पुनर्जन्म को अपनी अंतिम दूसरी शुरुआत बनाकर उपयोग करेगा। उसे याद आता है कि कल से रूकी डंजन चैलेंज शुरू हो रहा है, जो सभी नए जागृत लोगों के लिए एक परीक्षा है। ज्यादातर के लिए ये जानलेवा है, उसके लिए ये फ्री एक्सपी है। फिर भी वो जानता है कि और ताकतवर दुश्मनों का सामना करने और बेहतर लूट पाने के लिए उसे पहले एक चीज चाहिए, अपने नए खिताब के लायक एक असली हथियार। इसी बीच द पैलेस नाम के एक लग्जरी होटल में हमारी कहानी के 2 सांप रेनियन और जियांग तांग अपने छोटे से पावर कपल वाले पल में व्यस्त। लड़की आंखें घुमाते हुए शिकायत करती है कि उसे यहाँ घसीटकर क्यों लाया गया, जबकि जियांग तांग समारोह में सुइंग द्वारा शो चुरा लेने पर भीतर ही भीतर जल रहा है। रेनियन मुस्कुराकर उसे कहती है कि अपना आपा मत खो। आखिरकार सुइंग भले ही बस एक तलवार नियंत्रक हो, लेकिन उसके इतने ऊंचे एट्रीब्यूट्स के साथ वो आगे चलकर काम आ सकता है। जियांग तांग आंखें संकरी कर संदेह से पूछता है कि वो क्या सोच रही। लड़की मुस्कुराती है और
अपना फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देती है, कुछ ऐसा दिखाते हुए जिससे जियांग परिवार के उत्तराधिकारी का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। वह अपना प्लान बताती है कि कैसे वो सुमिंग को एक बार फिर धोखा देकर उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी। उनकी साजिश से दूर सुमिंग एक ऊंची सी इमारत वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार खरीदने के लिए प्रवेश करता है। 12वीं मंजिल हथियार बाजार में जगह छात्रों से खचाखच भरी हुई है। वह उन्हें कीमतों को लेकर कराहते हुए सुनता है, खासकर जब वे एक ऐसी तलवार देखते हैं जिसकी कीमत 10 लाख कॉइन्स है, जिसके बारे में अफवाह है कि वो इतनी धारदार है कि राक्षस के खून को भी जमा सकती है। हमारा लड़का चमचमाती 10 लाख कॉइन वाली तलवार को देखते हुए हल्की मुस्कान दबा देता है। एक नजर में ही समझ जाता है कि ये पूरा घपला है। उसे तो ये तक याद आता है कि बाद में इन बेचने वालों को नकली सामान बेचने के लिए पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही अचानक एक औरत उसके सामने आ जाती है। सलीकेदार सूट, साथ में 2 बॉडीगार्ड और बॉस लेवल वाली दबदबे की आभा। वह उसे नाम लेकर पुकारती है सुमिंग, और उसे एक कार्ड थमा देती है। अपना परिचय देती है कि उसका नाम जांगलान है, जांगान समूह की वाइस डायरेक्टर। वो कहती है कि अगर वो उसका एक काम कर दे तो वो उसे इस दुकान से कुछ भी खरीद कर देगी। सुमिंग भौं चढ़ाकर शक भरे अंदाज में पूछता है, कैसा काम? उसके गार्ड में से एक उसे फोन पर एक फोटो दिखाता है। सफेद फूलों के बगीचे में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की। जांगलान समझाती है कि ये उसकी बहन जांग यूनी है और वह चाहती है कि सुमिंग रुकी डंजियन में उसके साथ टीम बनाए उसकी सुरक्षा के लिए। वह फोटो को बिना किसी भाव के घूरता है, फिर ठंडे लहजे में साफ मना कर देता है। जांगलान मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो मान जाए तो दुकान का कोई भी हथियार ले सकता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुमिंग हल्की सी सांस छोड़ता है, उंगली उठाता है और सीधे दुकान की सबसे महंगी तलवार की तरफ इशारा कर देता है। ठंडे अंदाज में कहता है, अगर डील यही है तो मुझे वो वाली दे दीजिए। जिस हथियार की तरफ सुमिंग इशारा करता है वो है फ्रॉस्टी स्काई कोल्ड स्वॉर्ड, जिसकी कीमत बेहुदा तरीके से 10 लाख कॉइन लगी हुई है। जांगलान की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वह झुंझलाकर पूछती है, क्या उसे सच में लगता है कि वो खुद इतना कीमती है? सुमिंग बस कंधे उचकाकर कहता है कि ऑफर तो आपने ही दिया था, और अगर अब पछता रही हैं तो वह तो वैसे भी आसानी से चला जाएगा। पूरी शांति से वह ये भी जोड़ देता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता और आपकी बहन को आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना बेहतर होगा। वाइस डायरेक्टर उसे घूरते हुए हल्का सा मुस्कुराती है, कहती है कि वो काफी दिलचस्प है, लेकिन चेतावनी देती है कि जांगान समूह इस बेइज्जती को भूलने वाला नहीं है। आसपास के छात्र सन्न रह जाते हैं, हैरान कि उसने शहर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के सामने इस तरह जवाब दे दिया। अचानक सुमिंग का फोन बजता है। वह स्क्रीन पर नजर डालता है। ये रेनशियान का मैसेज है, वही टेक्स्ट जो उसे उसकी पिछली जिंदगी में मिला था। उसका चेहरा कठोर हो जाता है, पुरानी यादें दिमाग में उमड़ पड़ती हैं। वह सोचता है, ये फिर से क्यों हो रहा है, जबकि इस बार वह गॉड ऑफ स्लॉटर के रूप में जागा ही नहीं। मगर इस बार वह फंसने वाला नहीं। होंठों पर ठंडी मुस्कान के साथ वह खेल में साथ देने का फैसला करता है और मुलाकात की पुष्टि कर देता है। जांगलान को पीछे छोड़कर सुमिंग दुकान के अंदर और गहराई तक चला जाता है और एक काउंटर पर उसकी नजर पड़ती है जो अजीब सी चमकती हुई पत्थरों से भरा है। जिज्ञासावश वह सेल्स वुमन के पास जाता है और उनसे उनके बारे में पूछता है। वह समझाती है कि ये तलवार पत्थर हैं जो अगर किस्मत साथ दे तो सिल्वर ग्रेड की हथियार बना सकते हैं, लेकिन असल में यह जुआ ही है। सुइंग मुस्कुराता है और कहता है कि किस्मत ही तो उसे चाहिए। औरत उसकी आत्मविश्वास से भरी बातों से उलझन में पलकें झपकाती है, लेकिन सुइंग यूं ही अंधाधुंध अंदाजा नहीं लगा रहा। वह चुपके से अपनी पिछली जिंदगी की एक क्षमता सक्रिय करता है, दंतकथाओं वाली धारणा की आंख जो उसे पत्थर के अंदर छिपा डेटा दिखाने देती है। एक हल्की मुस्कान के साथ वह सही वाला पत्थर चुन लेता है, यह जानते हुए कि बाकी सब बेकार हैं। सिर्फ 50 कॉइन में यह जबरदस्त सौदा है। पास खड़े कुछ छात्र उसे देखते हैं और फुसफुसाने लगते हैं, फिर वे उसे पहचान लेते हैं। रुको, क्या ये वही 10 स्टार वाला लड़का नहीं जिसने जांग कॉन्ग्लोमरेट का ऑफर ठुकरा दिया था? वे ताने कसते हैं, हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं जब वे उसे बेकार तलवार पत्थर पर पैसे बर्बाद करने के लिए चिढ़ाते हैं। सुमिंग ऊपर देखता है और भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा पहचानता है। यह उसकी पिछली जिंदगी का पुराना गुंडा योंगडिंग है। माहौल अचानक भारी हो जाता है जैसे ही सुमिंग मुस्कुराते हुए उसे 5 शून्य कॉइन की शर्त के लिए ललकारता है। समूह एक पल को स्तब्ध रह जाता है, फिर ठहाकों में फूट पड़ता है, उसे पागल कहते हुए। सुमिंग शांत स्वर में
चेतावनी देता है कि अभी थोड़ी देर में ये तमाशबीन और उसका पुराना गुंडा दोनों देख लेंगे कि आखिर किसे किसे पैसे देने पड़ेंगे। 5 कॉइन की शर्त पक्की करने के बाद वह वहीं पर तलवार पत्थर खोलने की तैयारी करता है। गुंडा नाक भौं सिकोड़ते हुए कहता है कि सू मिंग के पास इतने पैसे होंगे भी नहीं, जबकि बाकी छात्र हंसते हुए उसे चिढ़ाते हैं, मानकर कि वह सब कुछ हार जाएगा। शांत मुस्कान के साथ सुइंग अपनी दंतकथाओं वाली धारणा की आंख को सक्रिय करता है और तुरंत ही पत्थर के अंदर छिपी चमकती लाल तलवार को देख लेता है। तलवार धीरे धीरे बाहर आने लगती है। प्रचंड आभा बिखेरते हुए वह बिना झिझक पत्थर तोड़ देता है और हथियार पूरी शान से सामने आ जाता है। दुकान के सभी छात्र वहीं के वहीं जम जाते हैं। तलवार को देखते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। सू मिंग आत्मविश्वास से अपनी नई तलवार की पकड़ लेता है। सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है, उसे एक डार्क आयरन स्वॉर्ड के रूप में पहचानते हुए, एक दुर्लभ हथियार जो हराए गए राक्षसों का खून सोखकर अपने मालिक को ठीक करने में सक्षम है। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती। यह तलवार न केवल लड़ाई के लिए बेहतरीन है, बल्कि आने वाली रूकी डंजन चुनौती के लिए भी एकदम सही है, जो शुरुआत से ही उसे जबरदस्त बढ़त देगी। सुइंग डार्क आयरन स्वॉर्ड को आत्मविश्वास से थामे हुए खड़ा है, गुंडों के सामने थोड़ा दिखावा करता हुआ। उनमें से एक बड़बड़ाता है, इसने सच में इसे फ्लॉप कर दिया, जबकि बाकी हथियार को स्तब्ध होकर घूरते रहते हैं। सू मिंग मुस्कुराता है, तलवार उठाते हुए कहता है, बुरा नहीं, इसमें लाइफ स्टील इफेक्ट भी है। लड़ाई में अगर किसी हीलर से पंगा हो जाए तो एकदम परफेक्ट। उसका सुनहरा सिस्टम नोटिफिकेशन उभरता है, यह पुष्टि करते हुए, शी स्टील स्वॉर्ड सिल्वर ग्रेड लाइफ स्टील बाय 10%। गुंडों की ओर मुड़कर सुइंग तलवार की नोक उनकी तरफ करते हुए बोलता है, शर्त तो शर्त होती है। अब ये 5 एडवेंट कॉइन मैं ले जा रहा हूँ। मजबूरी में गुंडे उसे कॉइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उनमें से एक गुस्से से लाल चेहरा किए सुमिंग की तरफ कांपती उंगली दिखाते हुए गुर्राया, बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुमिंग बस हल्का सा मुस्कुराया, उनकी धमकियों से बेपरवाह, क्योंकि उसे पता था कि इस हथियार और अपनी कला के साथ कोई भी उसे यूं ही चुनौती नहीं दे सकता। बाकी छात्र शांत खड़े देखते रहे, उसकी बढ़ती ताकत से प्रभावित और थोड़ा सहमे हुए। सुमिंग ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार इतनी आसानी से शर्त मत लगाया करो। दुकान वाली औरत जड़ हो गई। साफ दिख रहा था कि जो अभी हुआ उससे वो दंग रह गई थी। अरे बीच के आंकड़े भी कमाल के हैं, कई साल हो गए यहाँ किसी को कच्चे हथियार पत्थर से हथियार मिले। वो हैरानी से बुदबुदाई। सुमिंग फिर उसके पास जाकर विनम्रता से बोला, नमस्ते, मुझे इसके साथ मेल खाने वाला एक म्यान भी चाहिए। अगर मुझे सही याद है तो उसकी कीमत ठीक 5 सिक्के होगी, है ना? औरत ने अपने आप को संभालते हुए सिर हिलाया। हाँ, कृपया इस तरफ आइए म्यान चुनने के लिए, उसने कहा और उसे अंदर की ओर ले गई। देख रहे बाकी छात्र खुद को फुसफुसाने से रोक नहीं पाए, हतप्रभ होकर। ये लड़का, इसकी किस्मत तो पागल कर देने वाली है। सस्ते से पत्थर से इतनी जबरदस्त तलवार निकाल ली और ऊपर से 5 सिक्कों की शर्त भी जीत ली। उनमें से एक ने बड़बड़ाया। सभी सुमिंग की किस्मत से दंग थे, अविश्वास में सिर हिलाते हुए कि उसने कितनी आसानी से इतना शक्तिशाली हथियार पा लिया। दृश्य बदलकर सुमिंग पर आया जब एक सुनहरी सिस्टम सूचना प्रकट हुई। सिल्वर ग्रेड म्यान प्राप्त। प्रभाव, हथियार की टिकाऊपन की खपत 50% कम। वो मुस्कुराया जब उसने अपनी डार्क आयरन तलवार को नए म्यान में लगाया। उसने मन ही मन सोचा कि इसके साथ वह तलवार की टिकाऊपन की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है, और अभी तलवार बदलना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। दुकान वाली ने शिष्टता से धन्यवाद दिया। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद। उसकी स्क्रीन पर एक और सुनहरी सूचना उभरी। छुपा हुआ हथियार मूर्तिकरण फंक्शन खोलें। सुमिंग ने सिर हिलाया और दृढ़ता से जवाब दिया, अभी नहीं, मैं इसे इस समय नहीं चाहता। मैं इस हथियार को खुद ही एक और ग्रेड ऊपर ले जाऊंगा। ये कहकर वो आत्मविश्वास से बाहर निकल गया, अपनी तलवार को और मजबूत करने के लिए तैयार, और यह साबित करने के लिए कि प्रतिभा, रणनीति और किस्मत का उसका मेल उसे सचमुच अजेय बनाता है। दृश्य बदलकर दुकान के बाहर आ गया, जहां लोग कोर्ट पर वॉलीबॉल खेल रहे थे। सुमिंग अपने हाथ में डार्क आयरन तलवार और म्यान लिए गहरे विचारों में डूबा मैदान के पास से गुजरा। वो सोच रहा था कि भले ही इस जीवन में वह तलवार देवता के रूप में जागृत हुआ है, फिर भी उसके पास अभी तक एक भी इस्तेमाल करने लायक पेशेवर कौशल नहीं है। लेकिन फिर उसका ध्यान प्रोफेशन टैलेंट ट्री पर गया, जहां उसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मूल प्रतिभा दिखाई दी। सब कुछ का उत्कर्ष। इस प्रतिभा की मदद से वह किसी भी लूट, लड़ाकू कौशल, उपकरण, स्क्रॉल या किसी अन्य वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ा सकता था। हालांकि हर वस्तु को सीधे या परोक्ष रूप से सिर्फ एक बार ही उत्कर्ष
आकर्षित किया जा सकता था। सुमिंग ने सोचा कि यह कितना असाधारण था, यह समझते हुए कि सिर्फ ऐसी अनोखी क्षमता का होना ही तलवार देवता वाले पेशे को वास्तव में उसके स्वर्ण ग्रेड दर्जे के लायक बनाता है, जो साधारण छात्रों की पहुंच से बहुत परे था। सुमिंग ने अपनी डार्क आयरन तलवार पर ध्यान केंद्रित किया और सब कुछ उत्कर्ष कौशल सक्रिय किया। एक सुनहरा नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, हथियार उत्कर्ष सफल, बोनस ब्लड थ्रस्ट प्रभाव प्राप्त। तलवार तुरंत चमकीले लाल आभा से जगमगाने लगी, जो अपार शक्ति फैला रही। एक और नोटिफिकेशन आया, इस तलवार के लक्ष्य को लॉक कर लेने के बाद ये हमलों के जरिए या धारक की चोटों के संपर्क में आकर लक्ष्य के खून कोसी कर सकती है। सिस्टम ने ब्लड थर्स्ट प्रभाव समझाया। इस तलवार से किसी राक्षस को मारने के बाद धारक के स्टैट्स 30 सेकंड के लिए अस्थायी रूप से 5 पॉइंट बढ़ जाएंगे। चमकती तलवार पकड़कर सुमिंग मुस्कुराया। दुश्मन को हराने के बाद मुझे अस्थायी स्टैट बफ मिलता है, बुरा नहीं है, ये तो कमाल है, उसने सोचा। खुद पर भरोसा महसूस करते हुए सुमिंग ने छिपा हुआ हथियार दृढ़ीकरण फंक्शन सक्रिय किया। हालांकि उसने इसे तुरंत इस्तेमाल करने की जल्दी नहीं की। अब जब तलवार मजबूत हो चुकी थी तो वह सोचने लगा कि कल का नौसिखिया डंजियन चैलेंज पहले से कहीं आसान होगा। उसके कौशल, तलवार के ब्लड थर्स्ट प्रभाव और उसकी प्रतिभा के मेल ने उसे अजय महसूस करा दिया। दृश्य बदलकर घड़ी टॉवर पर आया, जो अभी भी रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। यही वह जगह थी जहां सुमिंग की शिया आन से मुलाकात होने वाली थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने अपनी इन्वेंट्री से डार्क आयरन तलवार जॉर्डन की। पहले से इंतजार कर रही शियान ने उसे देखा और ताना मारा, आखिर तुम आ ही गए, हमेशा की तरह देर से। अचानक उसका चेहरा स्तब्धता में बदल गया, क्योंकि तलवार अविश्वसनीय गति से उसकी ओर लपकी। वह चीखी, लेकिन हमला सीधे उस पर नहीं लगा। तलवार उसके बिल्कुल बगल की जमीन पर जा धंसी और चारों ओर मलबा उड़ गया। गुस्से से भरकर उसने सुमिंग का नाम चिल्लाया। सुमिंग की आंखें शांत बनी रहीं। उसने जवाब दिया, मैं बदला लेने आया हूँ। उसी क्षण उसकी पिछली जिंदगी की यादें उमड़ पड़ी। वह गंभीर कसम जो उसने खाई थी कि जो भी उसे धोखा दे वह सबको सजा देगा और वह प्रतिशोध हासिल करेगा, जो उसे लंबे समय से नहीं मिल पाया था। चांदनी के नीचे हाथ में तलवार लिए खड़ा सुमिंग ने अपने संकल्प का पूरा बोझ महसूस किया, अपनी कसम को हकीकत में बदलने को तैयार। शियामैन सन्न रह गई। तुम क्या कह रहे हो? किस बात का बदला? मैंने तो तुम्हारा इजहार ए मोहब्बत पहले ही स्वीकार कर लिया था। सुमिंग ने बड़े सधे हुए अंदाज में उसे टेक्स्ट किया। मुझे तुम सच में बहुत समय से पसंद, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? शियामैन ने भौहें सिकुड़ ली उलझन में पड़कर। इसीलिए तो मैंने पहल करके तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा था। डेट पर जाने की इच्छा तो तुम्हारी ही थी, तो अब तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सुमिंग ने उसकी ओर देखा और एक अजीब, लगभग ख्वाहिशो मुस्कान दी। वह तो मेरी पिछली जिंदगी की बात थी, तब मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता था, उसने धीमे से कहा। उसकी आंखों में अतीत की यादें झिलमिला उठी। सुमिंग का मन अपनी पिछली जिंदगी की ओर और शियान के साथ बिताए समय की तरफ भटक गया। वही लड़की जिसे स्कूल की सबसे खूबसूरत माना जाता था, पूरे स्कूल के हर लड़के की पसंद, वह हमेशा सबके ध्यान का केंद्र रहती। ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई प्यार भी करता था और उससे जलता भी था। एक अनाथ जो बिना किसी की नजर में आए बड़ा हुआ था के रूप में सुमिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उससे बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन जागरण समारोह के दूसरे ही दिन शियान ने खुद पहल करके उसके लिए चिंता और अपनापन दिखाया था। उस दिन से सुमिंग ने उसके ध्यान के हर पल को संजोकर रखा। उसे लगता था यही वो चीज है जिसकी उसे पूरी जिंदगी से तमन्ना थी। वे दिन भर साथ में बातें करते, हंसते और यादें बांटते रहे। उसने उसे मैसेज करके अपने दिल की बात भी कह दी, यह मानते हुए कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब शियान ने जवाब दिया, मुझे भी तुम पसंद हो। साथ में एक प्यारा सा बिल्ली का इमोजी भी भेजा। इजहार ए मोहब्बत, डेटिंग, करीब के पल, वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय बन गए। लेकिन यह खुशियां तब चकनाचूर हो गईं जब उसने जियांग तांग के साथ उसे धोखा दिया और सुमिंग के दिल में बदले की धधकती आग छोड़ गई। दृश्य वर्तमान में लौट आया। सुमिंग की आंखें गुस्से से जल उठीं जब वह शियान पर चिल्लाया। उसकी आवाज तीखी और आक्रोश से भरी हुई थी। ये सब झूठ था। मुझे तुम्हारे और जियांग तांग के बीच की सारी गंदी साजिशों का पता है। उसकी बातें घड़ी टावर में गूंज उठी। वह आगे बोलता रहा, आवाज गुस्से से कांप रही। तुम बस मेरी प्रतिभा और मेरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहती। शियान सन्न रह गई, हैरान और थोड़ा डरी हुई, लेकिन उसने इसे जल्दी ही मासूमियत के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। मेरे बारे में बकवास करने की हिम्मत मत करना, वह जल्लाकर बोली। सुमिंग एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी नजरें ठंडी और अडिग थीं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं। जो खूबसूरत और शालीन रेन शियामैन सबको दिखती है वह एक झूठ है। हकीकत में तुम सिर्फ एक घमंडी, घिनौनी और बेहया
हो। श्यामैन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम जैसे अनाथ, वह चीखी। अगर तुम्हारी प्रतिभा की कोई कीमत न होती तो तुम्हें मेरे जैसे फरिश्ते से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। अपनी औकात में रहो। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मुझे वो कहने की? न मैं, नहीं जियांग तांग तुम्हें ये सब यूं ही छोड़ने वाले हैं। उनके बीच की हवा तनाव से चटकने लगी। विश्वासघात और गुस्से का तूफान फटने को तैयार था। सुमिंग ने उसकी चीखों को नजरअंदाज किया और जाने लगा। उसकी आवाज अशांत लेकिन धारदार थी। तो अगर यही तुम करना चाहती हो तो आ जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए कि तुम दोनों घटिया प्यार करने वालों की कहानी कैसे तुम्हारी उस पाक साफ मासूम छवि को बर्बाद कर देगी जिसे तुम अब तक बनाए रखी हुई हो। रेन छियान छियान तड़प उठी। उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने वह तलवार पकड़ ली जो सुमिंग ने समन की थी और उस पर झपट पड़ी। लेकिन सुमिंग, जो अब उसकी फितरत को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था, अचानक रुक गया और हल्के से मुस्कुराया। बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह, उसने कहा। शियान वहीं जड़ हो गई, हैरान, क्योंकि उसके हाथों में पकड़ी तलवार अचानक लाल चमक उठी और हवा में ठहर गई, मानो उससे आगे सुमिंग की ओर बढ़ने से इनकार कर रही हो। भ्रमित और स्तब्ध, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुमिंग की आंखें शांत आत्मविश्वास से चमक उठी। तुम्हें छिपकर हमला करना पसंद है? मैंने इसकी उम्मीद की हुई थी, उसने लगभग चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, जैसे वो उसकी चाल को आसानी से काउंटर करने की तैयारी कर रहा हो। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभर आया। हथियार सक्रिय, ब्लड ड्रिंकर। एक बार जब तलवार किसी लक्ष्य पर लॉक हो जाती तो वह हमलों या संपर्क के जरिए लक्ष्य का खून सोखकर अपने धारक को ठीक कर सकती थी। खून लाल आभा ज्वालामुखी की लहर की तरह फूट पड़ी और शियान के चारों ओर लिपट गई। सुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें लक्ष्य बनाया था तभी से जाल बिछ चुका था। तलवार ने ब्लड ड्रिंकर को अंजाम दे दिया। शियान चीख उठी जब जलती हुई पीड़ा उसके चेहरे पर रेखाएं खींचने लगी। कुछ वारों के बाद तलवार रुक गई और खनखनाती हुई जमीन पर गिर गई। सुमिंग ने देखते हुए अपना हथियार वापस उठा लिया। शियान विलाप करने लगी कि उसका चेहरा बिगड़ गया है। सुमिंग ने सपाट स्वर में जवाब दिया कि ये सब उसने खुद अपने ऊपर लाया है और यह उसका बदला लेने का समय है। गुस्से से भरी शियान ने थूक कर चेतावनी दी कि वह जियांग तांग को बता देगी और उससे सुमिंग को मरवा देगी। जैसे ही वह भागी, सुमिंग की यादों में उसकी गद्दारी के दृश्य कौंध गए। ठंडे चेहरे के साथ सुमिंग ने कहा, आने दो, मैं भी इसे यहीं खत्म नहीं करना चाहता। उसने अपनी तलवार वापस अपनी इन्वेंट्री में भेज दी और जाने लगा। चलते चलते उसने जोड़कर कहा, जाकर जियांग तांग से कह देना वह बेझिझक आए और मेरा हिसाब चुकता करे। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आज की ये तलवार की चोट समझो कि मैंने ही काट कर खत्म की है। वह हल्का सा ठिठका, मन ही मन सोचते हुए। इस बार से मैंने उस प्रवाह को भी काट दिया जिसे मैं कभी संजो कर रखता था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभरा। किसी ने उसे एक गिफ्ट भेजा था। सुमिंग ने उसे स्वीकार किया और 3 चीजें सामने आईं। एक मज्जा मजबूती की गोली, एक कॉम्बैट सूट और 10 शून्य एडवेंट कॉइन। उसने सोचा, ये भेजा किसने होगा? नोट चेक करते हुए उसने देखा, ये प्रिंसिपल वोंग की तरफ से था, जिन्होंने लिखा था, हम उम्मीद करते हैं कि तुम इन चीजों का अच्छा इस्तेमाल करोगे और नवागंतुक डंगियन में बेहतरीन परिणाम हासिल करोगे। सुमिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। चीजों को जेब में रखते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अगली सुबह तेज धूप की चमक से इलाका भर गया था। सुमिंग ने सिर उठाकर देखा। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। वो बूढ़े प्रिंसिपल काफी उदार हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, लेकिन ये थोड़ा अफसोसजनक है। मैंने 10 स्टार टैलेंट जागृत किया और वह भी स्वॉर्ड मास्टर क्लास के लिए। हाँ, इसकी कमी मुझे खुद ही पूरी करनी होगी। उसने एक ही घूंट में एलिक्सिर पी डाला, फिर मुंह बनाते हुए कहा, नाश्ते में ये चीज बहुत घटिया लगती है। जैसे ही पोषण की ऊर्जा उसके भीतर दौड़ी, सुमिंग को अचानक अपना शरीर हल्का महसूस हुआ। उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा, बधाई हो, तुम जॉब चेंजर लेवल 2 पर पहुंच गए हो। अचानक आई इस शक्ति वृद्धि से वह पलकें झपकाते हुए हैरान रह गया। उसका अनुभव बार 200 पॉइंट दिखा रहा था और उसके सभी गुणों में बढ़ोतरी हो गई थी। उसे 10 फ्री पॉइंट मिले थे और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे किस्मत में अतिरिक्त 10 पॉइंट मिले। अगला संदेश पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। नया पैसिव टैलेंट, प्रीमियम स्वॉर्ड बॉडी। तलवार का सार अब तुम्हारे अस्तित्व से एक हो गया है। तुम बिना किसी सीमा के सभी तलवार तकनीकें सीख सकते हो। सुमिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसा कि मेरे 10 स्टार गॉड लेवल टैलेंट से उम्मीद थी, सिर्फ लेवल 2 पर ही मैं नई क्षमता जागृत कर सकता हूँ। वह खड़ा हो गया। उसकी नजरें दृढ़ थीं। देखना, आज के न्यूबी डंगियन में मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। अकादमी के पहले ट्रेनिंग डंगियन की ओर बढ़ते हुए
उसके भीतर उत्साह उमड़ रहा था। इलाका भरा हुआ था। छात्र पूरे मैदान में फैले थे। उनकी उत्साहित आवाजें गूंज रही थीं। उसके पीछे से कुछ छात्रों ने आवाज लगाई, सुमिंग, क्या हम तुम्हारे साथ टीम बना सकते हैं? तुम्हारे 10 स्टार टैलेंट और प्रिंसिपल के न्यूबी गिफ्ट पैक के साथ डंगियन क्लियर करना तो आसान होगा। और भी आवाजें उठी, विनती करती हुई, उतावली से भरी। हाँ, भले ही तुम स्वॉर्ड मास्टर हो, साथ हो तो यह और भी तेज होगा। सुमिंग ने भौहें सिकोड़ ली, साफ झुंझलाया हुआ, तच शोर करने वाले कमीने। लेकिन वे रुके नहीं। एक और लड़का आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमें भी साथ ले चलो। हमारे प्रोफेशन तुम्हारे प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम तुम्हारी कमजोरियां कवर कर सकते हैं और टीम के योगदान पॉइंट बढ़ा सकते हैं। सुमिंग ने आह भरी। भीड़ में फैले उन बेताब चेहरों पर नजर दौड़ाई। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, उस विलक्षण छात्र पर जिसने गॉड लेवल टैलेंट जागृत किया था। सुमिंग की झुंझलाहट भड़क उठी। ये वही लोग थे जो कल तक उसके प्रोफेशन पर हंस रहे थे, और अब अचानक इतने उत्सुक। उसने हल्की मजबूर सी हंसी दबाई। तुम लोग सच में बहुत जल्दी बदल जाते हो। सॉरी, मैं पहले से ही टीम में हूँ, उसने जोड़ा। लहजा छोटा पर अंतिम। घी की आवाज अचानक तेजी से फूटी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे आई और इतनी करीब आ खड़ी हुई कि सुमिंग उसके कांपते हाथ साफ देख सकता था। तुम्हारी पहले से ही टीम है? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं आज सुबह जल्दी आई थी ताकि सबसे पहले तुम्हारे साथ टीम बना सकूं, सुमिंग। सुमिंग ने उस पर नजर डाली, फिर आसपास खड़े चेहरों को देखा। घी, तुम क्या सोचती हो? उसने शांत आवाज में पूछा। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ गया। मैं यह सामान्य योगदान इनाम के लिए नहीं कर रहा। अगर तुम मेरे साथ टीम बनाती हो तो तुम्हें चोट लग सकती है। मैं यह चैलेंज अकेले लेने का सोच रहा हूँ। सुमिंग की नजर यान पर गई। उस नाम और उस टैलेंट ने भीतर कहीं हल्की सी पहचान जगा दी। उसकी पिछली जिंदगी का एक और 9 स्टार। लेकिन उसने जवाब देने की जल्दी नहीं की। इससे पहले कि वह बोलता, घी आगे बढ़ी। उसकी आवाज मजबूत थी। सुमिंग पहले ही मेरे साथ टीम बना चुका है, कृपया उसे तंग मत करो। यान का हाव भाव बदल गया। उसका दिखावा ढीला पड़ गया। ओह, ऐसा है क्या? इस परेशानी के लिए माफ कीजिए। उसने आसमान की ओर देखा, फिर बाकियों की तरफ मुड़ा। सब लोग रास्ता दो। सुमिंग के होंठों पर क्षण भर के लिए एक शांत सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।